और दर्शकों, कैलेंडर की तारीख जैसे ही 30 अप्रैल से 1 मई होगी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों, ये तो पाकिस्तान खुद कह रहा है। कैसे पाकिस्तान ने खुद की पोल खोल दी है और उसे उसका अंत दिखने लगा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने कह दिया है कि भारत हमला करेगा और जरूर करेगा। पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है दर्शकों कि भारत हमला जरूर करेगा। हमले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त ने दावा कर दिया है और कहा है कि भारत हमला जरूर करेगा। हमले को लेकर पूर्व पाक उच्चायुक्त ने दावा किया है दर्शकों। और इतना ही नहीं, उन्होंने तारीख तक बता दी है, 1 मई को पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा, ये कह रहे हैं अब्दुल बासित। इतना ही नहीं दर्शकों, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि भारत ने पहले भी कार्रवाई की है और इस बार भी भारत पीछे नहीं हटेगा। आतंकियों को जहन्नुम भेजा जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान ने खुद अपने खात्मे की तारीख बता दी और कैसे बताया है कि भारत हमला करेगा, आप खुद सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अपने खात्मे की तारीख बता दी। तो यकम या 2 या 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में हो सकती है। अभी तो भारत ने हथियार उठाए ही हैं कि पाकिस्तान को अपना अंत दिखने लगा। तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा। वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। अपने से ज्यादा पाक को भारत पर विश्वास है। ओबामा का वाकया हुआ था 14 फरवरी को और बालाकोट का वाकया हुआ 26 फरवरी को। 12 महीने के बाद भारत ने कार्रवाई की। नक्शे से खत्म होगा आतंकिस्तान। पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकते हैं कि 21, 2, 1 यकम या 2, 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में हो सकती है। दर्शकों, पाकिस्तान ने अपने खात्मे की तारीख बता दी है तो आपने सुन लिया, लेकिन अब आपको बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की लिस्ट तैयार हो गई है और आतंकियों को एक्शन की शुरुआत हो गई है। कश्मीर में 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं और ये सेना के निशाने पर आ गए। इनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में, कैसे घाटी में टारगेट पर आतंकियों को ले लिया है, ये देख लीजिए। पूरी तैयारी है सेना की, टारगेट सेट कर लिया है। और टारगेट पर कौन है दर्शकों? टारगेट पर है हिजबुल। देखिए जरा, टारगेट सेट है हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी दिखा रहा हूं आपको, टारगेट पर है सेना। लश्कर तैयबा के 8 आतंकी हैं जो घाटी में एक्टिव थे और ये टारगेट पर है भारतीय सेना के। इतना ही नहीं दर्शकों, जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी और ये भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, इसीलिए ये सेना के टारगेट पर आ गए। लेकिन आज आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, पाकिस्तान के 10 सैनिक ढेर हो गए दर्शकों। बड़ी जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। ये हमला किया है और 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जानकारी है मेरे पास। 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है दर्शकों। हमले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान में कैसा तनाव है तो आपने देखा है ना। बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर मारगढ़ चौकी के पास हमला किया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए और ये पाकिस्तानी सेना के जवानों के काफिले को निशाना बनाया गया, देखिए जरा। और दावा ये किया जा रहा है दर्शकों, आईईडी हमले में पाकिस्तान के 10 सैनिक मार गिराए गए और ये शुरुआत है। बलूच आर्मी कह रही है तो बस शुरुआत है, कार्रवाई की जाएगी। और उधर पाकिस्तान में सैनिक मर रहे हैं दर्शकों। एक बड़ी जानकारी इस बीच आपको दे दूं, लगातार आतंकवादी विरोधी एक्शन जारी है और जैसा मैं बता रहा हूं, राज्य में 14 एक्टिव आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया दर्शकों। सर्च ऑपरेशन की तस्वीर दिखाइए, सेना, सीआरपीएफ, सुरक्षा बल जगह जगह सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तब भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है दर्शकों। लेकिन हमारे सहयोगियों ने आज कैसे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया, घेराबंदी की गई, देखिए जरा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है, वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल है, जम्मू कश्मीर के जवान शामिल है, एसओजी के जवान जो है वो शामिल है और साथ ही जो इंडियन आर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, कहीं ना कहीं आशंका इस बात की है कि इन्हीं घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका, और यही कारण है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। जिस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही है, वो तमाम अति आधुनिक जो उनके पास हथियार है वो लेकर वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देख लिया ना दर्शकों आपने कुलगाम में क्या हो रहा है। पूरे दक्षिण कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, जिसमें पुलिस है, सेना है और ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है दर्शकों। ये ऑपरेशन कहां पर चल रहा है? अनंतनाग की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाता हूं। अनंतनाग में कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। और इधर पुलवामा में जहां पर सेना और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, एक एक जगह को देखा जा रहा है। ये देख लीजिए आप, अनंतनाग में कैसे हमारे सैनिक घुस गए और ये हाइड आउट है दर्शकों। यहां से आतंकी धीरे धीरे भाग रहे हैं, लेकिन सैनिकों ने कह दिया है, भारतीय सैनिकों ने, कि जहां जहां छिपे रहोगे वहां से तुम्हें ढूंढ कर मारेंगे। पुलवामा, पहलगाम की तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप। पहलगाम जहां पर हमला हुआ है वहां पर आपको मैंने दिखाया था फाइटर जेट उड़े थे और आज देखिए सेना की कार्रवाई। श्रीनगर, शोपिया, यहां पर आप देखिए गली गली, एक एक घर जहां पर लग रहा है सेना को कि यहां पर आतंकी या उनके मददगार छिपे हो सकते हैं, वहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और सीधे रुक करूंगा मैं, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। सुमित मेरे साथ आ गए, जतिन आ गए और गुरसिमरन। सबसे पहले गुरसिमरन आपके पास आ रहा हूं मैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, अपडेट क्या है इस समय ग्राउंड जीरो से?
देखिए, अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है कल, क्योंकि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर पहुंचे थे। उस कश्मीर दौरे के बाद कुछ फैसले जो है भारतीय सेना की तरफ से लिए गए, जिसमें था कि कश्मीर घाटी में जो है स्पेशल फोर्सेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्पेशल फोर्सेस की तरह जंगल के इलाके में छोटी छोटी टीम्स के रूप में जो है वो ऑपरेट करेगी, ताकि आतंकी जो है उन्हें इस बात की भनक भी न लग पाए कि सुरक्षा बल उनके पीछे जंगल में पहुंच गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों की तरफ से एक नई रणनीति ये बनाई गई कि एक क्लोज कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच, जो कि पूरे ऑपरेशन को जो है, और ये जो ऑपरेशन है गुरसिमरन, ये चलता रहेगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, कुपवाड़ा से मिल रही है। आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ कर दिया है और भारी मात्रा में हथियार कारतूस बरामद किए गए। 5 AK सीरीज की राइफल, आप सोचिए जरा, एक पिस्टल बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की यह संयुक्त कार्रवाई है। तस्वीरें आपके सामने, ये एमिनेशन दर्शकों डेली जहां कार्रवाई की जा रही है वहां से मिल रहा है। आप सोचिए कि घाटी को ये बारूद के ढेर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना इसको कामयाब नहीं होने देगी। इनके नापाक मंसूबों पर लगातार ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। और आज मैं आपको दर्शकों एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने वाला हूं, इंडियन आर्मी की कुछ तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों। गोल्डन एरो गनर्स के एक्शन की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर आप देख लीजिए, और जो पाकिस्तान में मुझे सुनना है वो भी जान ले कि भारतीय सेना तैयार है। ये कुछ घंटे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, देखिए जरा, फुल फ्रेम लीजिए, एम्बियंस खोलिए इसका। देख लिया ना दर्शकों, ये तो सिर्फ झलक मात्र है और भारतीय सेना ने कह दिया है कि पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे जब ये कार्रवाई होगी। और दावा किया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से कि आप कहीं भी छिपे हो, जो हाफिज सईद इधर उधर छिप रहा है ना, उसको उसकी मान में जाकर निकालने का दम रखते हैं। यही भारतीय सेना बता रही है। ये देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये कुछ समय पहले की तस्वीर है, ये दावा है और भारतीय सेना ये अभ्यास कर रही है। फुल फ्रेम लीजिए, दिखाइए जरा दर्शकों को कैसी तैयारी है। ये अग्नि वर्षा है दर्शकों, एक्सरसाइज का नाम दिया है भारतीय सेना ने। देख लिया ना दर्शकों आपने, कुछ समय पहले की तस्वीर आप देखिए। दिन रात भारतीय सेना तैयार है और पाकिस्तान को यह तस्वीर देख लेनी चाहिए कि अगर हमें छेड़ने की कोशिश की तो भारतीय जवान जहां भी छुपे रहेंगे आतंकी और यासिन मुनीर, उनको कैसे खोजकर मारने का मादा रखते हैं। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है दर्शकों। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं, पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इंडियन नेवी ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या पोस्ट किया है, ये आपके सामने। यानी जमीन में तैयारी है और युद्धपोत भी कैसे दिख रहे हैं, देख लीजिए आप। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एकता ही हमारी ताकत है। ये तस्वीर दिखा रहा हूं दर्शकों मैं आज आपको, क्योंकि ये हमारी ताकत है। और इस बीच भारत से डर रहा है पाकिस्तान। भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई है दर्शकों। खबर मेरे पास है, DG ISPR अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। आप ये समझिए कि पाकिस्तानी सेना के ये बड़े जितने भी अफसर हैं, ये अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। और जानकारी तो यह है कि न्यू जर्सी में कई घर हैं, कई घर लंदन में है दर्शकों इन लोगों के, और वहां पर भेजने की तैयारी है। क्यों है? क्योंकि ये डर रहे हैं भारतीय सेना से। सीधा कह रहा हूं मैं, भारत से जब लगातार भारतीय सेना ने बताया कि हम तैयार हैं, तो ये मेजर अपने परिवार को, बड़े जनरल अपने परिवार को विदेश भेज रहे हैं। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं दर्शकों, भारत से तनाव के बीच पाकिस्तानी नौसेना पर बड़ा हमला हुआ है। जो पाकिस्तान का डर है ना दर्शकों, वो आपको बता रहा हूं आज। पाकिस्तानी नौसेना की सिर्फ 2 पनडुब्बियां ही ऑपरेशनल है, ये जानकारी मिल रही है। अरब सागर में पाकिस्तान को ब्लॉक करना बड़ा आसान हो गया है। ये सैटेलाइट की तस्वीर है दर्शकों, और सैटेलाइट की तस्वीरों से यह पता लगा है ज्यादातर पनडुब्बियां अभी बंदरगाहों पर मरम्मत की प्रक्रिया में हैं। पाकिस्तान ने चीन को 8 पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल दिक्कतें, कई टेक्निकल दिक्कतें, आर्थिक संकट आपने देखा ही है पाकिस्तान का कैसा है, इसलिए डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और इस समय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुटे हुए हैं। जतिन, ये भगदड़ मच गई है पाकिस्तान की सेना में, क्योंकि भारत की सेना लगातार बता रही है कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान वाले बौखला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, भारत लगातार अपने आप को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित करना हो, अपनी ताकत दिखाना हो, हर महीने में आगे। एक एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं हो। जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 ही पनडुब्बी है जो कि ऑपरेशनल है और बाकी सब बंदरगाहों पर उनका जो एक मरम्मत का काम है वो चल रहा है। तो यही अपने आप में काफी है कि किस तरीके से भारत सक्षम है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काबिल भी है। और लगातार हम देख भी रहे हैं ग्राउंड पर, चाहे हमारे बॉर्डर्स पर हमारी मूवमेंट को देख लीजिए, आतंकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई को देख लीजिए, घाटी को किस तरीके से आतंक मुक्त करना है, इसको लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। और यही कारण है कि सुबह हो या रात का अंधेरा हो, उन घने जंगलों में आतंकियों की तलाश कर, उनको गिरफ्तार कर और लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जिस तरीके से आपने बताया, बिल्कुल 14 कार्रवाई रुकेगी नहीं, जैसा लगातार हम आपको बता रहे हैं दर्शकों। सुमित, आपके पास आ रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर बता दूं, भारत की कार्रवाई से शहबाज शरीफ बौखला गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। वो कह रहा है कि भारत के हर हमले का जवाब दिया जाएगा।
लेकिन दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है दर्शकों। और इसी के चलते आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बढ़ गया है। ऐसे में शहबाज शरीफ डर गया है दर्शकों, कांप रहा है वो कह तो रहा है कि हम जरूर हमला कर देंगे, जवाब देंगे। पाकिस्तान पारदर्शी जांच में भाग लेने के लिए तैयार हो गया है। आप सोचिए जरा, ये शहबाज शरीफ जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो कह रहा है कि हम जांच में सहयोग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये डर है शहबाज का। सुनिए जरा क्या कह रहा है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कभी भी बदल सकते हैं दर्शकों। शहबाज शरीफ से पहले सिंधु जल समझौता रोकने से पाकिस्तान बौखला गया। ये बिलावल आपको दिख रहा है ना, ये बिलबिला गया है। पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। अब ये भाषण तकरीर कर रहा है, कह रहा है कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। देखिए इसके कैसे गले से बाहर आ रही है वो बातें जो इसका डर बता रही हैं। सुनिए जरा बिलावल कैसे बिलबिला रहा है। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अरे बिलावल कैसे कैसे, यही तो डर है तुम्हारा। तुम्हें समझ में आ गया है भारत कैसा एक्शन ले रहा है। और वही तस्वीर सुमित देख रहे हैं पहलगाम में खड़े हुए। सुमित, कैसे भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। आप जो है पूरी स्ट्रेटजी समझिए। पाकिस्तान ने पहले क्या कहा, जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि खून बहेगा, उसके बाद जो है क्या कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और उसके बाद तीसरा बयान आपने क्या सुना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। यानी कि भारत अब जो कर रहा है उससे हालत खराब हो रखी है। और जो आज से पहले आतंकिस्तान करता रहा है, उसके बाद भारत जिस तरीके का नरम रुख रखता था, वो वैसे ही स्टैंड पर आ जाए, जांच चलती रहे और पाकिस्तान में आतंकियों को भेजता रहे। क्योंकि इस बार बिलावल भुट्टो हो या फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, उन सबको ये पता है कि भारत ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। और इस बार जो जवाब मिलने वाला है उसके बाद पूरी पतंग हो जाएगी। ये जवाब आ गया है। बिलावल भुट्टो कैसे बिलबिला रहा है ये तो आपने देख लिया ना दर्शकों। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मई में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत जल्द हमला करेगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए एक्शन मोड में काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकिस्तान को भी मैसेज दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे। तो अब सीएम योगी के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। इधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और हिंदुओं की आवाज बुलंद करने वाले नितेश राणे ने आतंकी हमले को लेकर निंदा की है। साथ ही हिंदुओं से अपील की है कि किसी से भी सामान खरीदने से पहले उसका धर्म पूछें। धर्म विचारू अगर बोला मार सकते हैं तो तुम्ही कमीतल्या कमी धर्म विचारू तरी तुम्ही खरेदी करा। ये मागे काम आहे ते खऱ्या महिन्यात हिंदू समाजाने करा। दर्शकों, अगर हमला हो जाता है, भारत हमला करता है जैसा पाकिस्तान कह रहा है, तो भारत की तैयारी क्या है? स्थानीय लोगों की बॉर्डर से आपको वो बता रहा हूं। पाकिस्तान सीमा पर जो सटा हुआ इलाका है भारत का, वहां स्थानीय लोगों ने बंकर एक्टिव कर लिए। पुराने जो बंकर हैं उनको एक्टिव कर लिया गया है दर्शकों। और ये भारत से तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। फायरिंग से बचने के लिए कैसी कार्रवाई की जा रही है आप देख सकते हैं। अलग अलग इलाकों से तस्वीर सामने आई है। और ये जो बंकर हैं ये भारतीय हैं दर्शकों, जिन्होंने एक्टिव किए हैं। लेकिन क्यों किए हैं, कैसे किए हैं, हमारी ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये बंकर्स हैं, इन बंकर्स की आप चौड़ाई देखिए कि तकरीबन जो है 2-2 फीट जो है वो बाउंड्री वॉल यहाँ पर है, ताकि बंकर से कोई भी जो मोटा शेल है, चाहे 80 mm का हो या 120 mm का, वो अंदर ना जा पाए। किसी भी तरह से इतने ये मजबूत बंकर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो लोगों के घरों में और कम्युनिटी प्लेसेस पे बनाए गए हैं, ताकि लोगों की जिंदगी को जो है किसी तरह का खतरा ना हो। अगर यहाँ पे देख पाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो है एक मोटा जो बाउंड्री है वो यहाँ पर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर मोटार शेल्स चाहे वो 80 mm हो या 120 mm वो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है तो उसे जो है दोबारा जो है वो सिविलियन किसी को भी नुकसान ना हो। इस तरफ आप देखेंगे तो गाँव की महिलाएं जो है वो इकट्ठी हुई हैं, यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से तकरीबन 6-7 साल से ये बंकर बंद थे। देख लिया दर्शकों आपने कैसे बंकर बन रहे हैं। और इधर भारत के सिंधु नदी जल संधि निलंबित करने का असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जहां चिनाब नदी का जलस्तर लगातार गिर रहा है। दर्शकों, चिनाब नदी का पानी 2 से 3 फीट कम हो गया है। तस्वीर दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, ये देखिए आप पाकिस्तान में जो तस्वीर सामने आई है, देखिए चिनाब नदी अब सूखने लगी है। सूखने का मतलब ये 2 से 3 फीट पानी नीचे चला गया है और इसलिए बिलावल बिलबिला रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना दर्शकों, ये बताने के लिए काफी है कि कैसे एक्शन लिया जा रहा है। और जो लोग कह रहे थे पानी कहां से जाएगा, कैसे जाएगा, वो ये तस्वीर देख लें।
पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत का कड़ा रुख है दर्शकों। आतंकी हमले का गुस्सा भारत में दिख रहा है, दुनिया के दूसरे देश हमले की निंदा कर रहे हैं और इस बीच लंदन में भारतीयों के प्रदर्शन की तस्वीर सामने। फुल फ्रेम दिखाइए, फुल फ्रेम कैसे पाकिस्तानियों को समझ दिखाया, देखिए। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद होने की नौबत आ गई, लेकिन पाकिस्तान की हेकड़ी नहीं जा रही। लंदन में इन पाकिस्तानी नमूनों की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हाथों में भारत के जाबाज विंग कमांडर की फोटो लिए हुए हैं, जिसमें अभिनंदन को चाय पीते दिखाया गया। इतना तक तो ठीक था, लेकिन भिखमंगे पाकिस्तान के अधिकारी गर्दन काटने वाला इशारा कर रहा है। इस नमूने को उन्हीं की भाषा में वहां मौजूद भारतीयों ने जवाब भी दे दिया। हाथों में पानी की बोतल लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे भारतीयों ने जमकर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की खिल्ली उड़ाई। भारत के पहलगाम में हुए आतंकी अटैक को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी भारतीयों के सामने डांस करते दिखाई दिए। देखिए दर्शकों, लंदन में इन्हें कैसे जवाब दिया जा रहा है और इधर भारतीय सेना से मुनीर के चमचे डर गए। दर्शकों, बड़ी खबर मिल रही है। खबर मेरे पास यह है कि भारत के सेना से मुनीर के चमचे यानी टीआरएफ के आतंकी डर गए, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि हमला हमने किया है भारत पर। अब वो यूटर्न ले लिया है, 4 दिन बाद कह रहे हैं कि हमने नहीं किया हमला, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला, उसके भी तेवर बदल गए दर्शकों। यही है वो मुनीर का चमचा जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब ये लोग बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि इन्हें डर है कि भारतीय सेना इन्हें घुसकर मारेगी और ये टारगेट पर आ गए, इसलिए कह रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। अरे आपने नहीं किया तो किसने किया? आतंकी संगठन टीआरएफ ने दर्शकों पहलगाम हमले के बाद इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन आज मैं आपको